अक्सर हम सुनते हैं कि पार्टियों से चुने गए सांसद और विधायक बड़ी हाई कमान के कर्मचारी बन जाते हैं, जबकि हमारे समाज में आमतौर पर जनता के माध्यम से ही उन्हें चुना जाता है। फिर भी वो रईस परिवार बड़ी पार्टियों के अधीन होते हैं। ये हम जानते तो हैं, लेकिन फिर भी कोई कदम नहीं उठाते। बल्कि हमारे पास ऐसे सिस्टम को सुधारने का एक और ऑप्शन भी है। क्या है वो ऑप्शन, करेंगे इस पर पूरी बात। इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। नमस्कार। वेलकम मैम, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। ये देखा गया है कि अक्सर जनता के चुने हुए सांसद और विधायक पार्टी हाईकमान के कर्मचारी बनकर रह जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल रुचिका, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आमतौर पर हम अक्सर देखते हैं कि चुने हुए सांसद जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, वो लोगों को पार्टी की हाई कमान के कर्मचारी बना दिया जाता है, जिससे कि वे निष्पक्षता और सामान्य जनता के मुद्दों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई फंड देता है तो आपका उसके ऊपर कंट्रोल भी हो जाता है पूरी तरीके से। तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी राय कुछ और है और आप कुछ और करना चाहते हैं, नहीं, आप नहीं कर पाते हैं, उन स्टेप्स को नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोलिंग किसी और की है, जिन्होंने आपको फंड किया हुआ है। चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। और जो पार्टी आपके लिए जो आला कमान जैसे भी हम बोल रहे हैं, जो पार्टियां आपके ऊपर पैसा लगाती हैं, तो उन्हीं की बातों को आपको इंपॉर्टेंस देनी होती है, फिर चाहे से आपकी कोई भी राय हो। लेकिन निर्दलियों के साथ ऐसा नहीं है। निर्दलियों के साथ ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है कि वो अपनी राय, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चुनाव अपना उनका खुद का होता है। इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवारों को अगर हम मौका देते हैं ज्यादा, तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार वगैरह ये सब है, तो वो रुक जाते हैं, वो नहीं होते हैं। सच में ये किसी भी लोकतंत्र में एक चुनौती से कम नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार इस मामले में कैसे बेहतर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी भी मैंने आपको बताया कि निर्दलियों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार इस मामले में बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो ना तो पार्टी के किसी हाई कमान के कर्मचारी बनते हैं बिल्कुल। और ना ही किसी का उन पर दबाव होता है। वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और तो और वो सीधे जनता के साथ जुड़े रहते हैं, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर जाकर उनके साथ काम करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पार्टियों के द्वारा जो सांसद विधायक चुने हुए रहते हैं, वहां विदेशी डोनेशन आता है, गुप्त। इसके बारे में कोई हिसाब किताब नहीं है किसी का, लेकिन ये सबको पता है, फिर भी इसके बावजूद सब उन्हें वोट देते हैं। देखिए, ये तो सोचने वाला विषय बन चुका है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि ये पार्टियां गुप्त विदेशी डोनेशन लेती हैं। ये आम जनता जानती भी है, लेकिन फिर भी कोई इनसे पूछने नहीं जाता कि ये पैसा यूटिलाइज कहाँ किया है। जिस डोनेशन को रिसोर्स के तौर पर दिया जाता है, क्या वाकई में वो रिसोर्स है या फिर इनकी जेब खर्च है? और इन पार्टी सांसद विधायकों को इसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे? जी हाँ, ये तो इस लोकतंत्र की सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा मानना ये है कि जब तक आम जनता ही जागरूक नहीं होगी ना, तब तक ये डोनेशन और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली चीजें होती ही रहेंगी। क्या आपको पता है, इन गुप्त विदेशी डोनेशन के माध्यम से पार्टियां विदेशी कंपनियों के हाथों में जा रही हैं, जिससे कि उनकी सारी नीतियां, सारे फैसले, सब पर उनका प्रभाव बढ़ जाता है। और इनके एकदम ऑपोजिट हैं निर्दलीय उम्मीदवार, क्योंकि ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते ये लोग अपने वोटर के लिए। इसलिए ये लोग ज्यादा जिम्मेदार भी होते हैं और ना ही वो विदेशी डोनेशन ले सकते हैं। इसीलिए इन पर जनता ज्यादा भरोसा जता सकती है। तो आपका कहने का ये मतलब है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ये जनता के मुद्दों पर अधिक ध्यान देते हैं और उनके विकास के लिए काम भी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, निर्दलीय सांसद और विधायक का हाईकमान तो सिर्फ उनका वोटर ही होता है, जो उन्हें वोट देता है, और वोट बहुत बहुमूल्य होता है। और उन्हें वोटर के साथ अपनी सद्भावना बनाए रखने के लिए, अपना तालमेल बिठाए रखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर उन्हें उनके वोटर्स ने चुनकर भेजा है, तो इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। बिल्कुल। अब इस चर्चा का अगर कंक्लूजन देखा जाए तो निर्दलीय उम्मीदवार सिर्फ अपने वोटर के हक में काम करते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि निर्दलीय उम्मीदवारों की अहमियता को समझना चाहिए और उन्हें ये मौका देना चाहिए। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और लगातार राजस्थान संवाद आपके लिए ऐसी जागरूक वीडियोस लाता रहेगा, इसलिए हमारे साथ में जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।